आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो हमारी वेबसाइट की मैंने एक वीडियो डाली थी उसी के आगे की जो वीडियो है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एच टी एम एल जो मैंने बताया था कि प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है उसमें सबसे पहले हमारी एच टी एम एल आती है वेब डिज़ाइनिंग बनाने के लिए। एच टी एम एल के बाद हम सी एस एस को डिस्कस करेंगे और सी एस एस के बाद हम जावा स्क्रिप्ट को डिस्कस करेंगे। तो एच टी एम एल के लिए क्या होता है कि एच टी एम एल के लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे टेक्स्ट एडिटर आपके विंडो में भी इनबिल्ट पहले से आता है एक नोटपैड क्या होता है, एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है जो एच टी एम एल के कोड को टाइप करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि फ़ाइल में मैनेज करने के लिए कमांड कॉपी वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने पहले भी नोटपैड तो पढ़ा ही होगा। उसके बाद ये फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करने के लिए तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए फ़ॉन्ट लिखा है, मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया है आपको पहले से ही। तो जैसे मुझे इसका फ़ॉन्ट बढ़ाना है तो मैं फॉर्मेट में जाऊंगा, यहाँ से फ़ॉन्ट में जाऊंगा और यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट इंक्रीज कर सकता हूँ और मैंने ये फ़ॉन्ट इसका इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले मैंने यहाँ टाइप किया है कि HTML, मैं एक HTML की फ़ाइल बना रहा हूँ। उसके बाद मैंने टाइप किया है हेड क्या होता है, यानी कि हेडर होता है। ये हेडर क्या होता है, इसमें हम जैसे टाइटल हो गया और मेटा डेटा हो गया, तो इस तरीके से जो रिलेटेड हमारी जो कमांड होती हैं वो हम इसी में हेड में टाइप करते हैं। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है बॉडी का क्या होता है, जिस तरीके का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, जो भी आपको टाइप करना है। जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी बनेगी, जो वेब पेज बनेगा, तो इस वेब पेज पर क्या कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, तो ये बॉडी होती है वेब पेज सामने फ्रंट वाला। तो इसको आप किस तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप सारा मटेरियल जो होता है वो आप बॉडी में टाइप करते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ क्या है, मैंने ये टाइप किया है, देखेंगे आप कि HTML हेडर में मैंने टाइटल टाइप किया है। टाइटल वो होता है जो मेरा टैग होता है, जो मेरा पेज का टैग होता है, यानी कि यहाँ पर अभी दिखाऊंगा मैं जब पेज ओपन करूँगा तो जो टैग होता है उसमें मेरा ये नाम आता है। जैसे मेरे ये फाइल है ना, तो मैं अभी देखो इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैंने ये टाइप किया है कोड। और याद रखना आपको HTML में जो भी कोड लिखे जाते हैं तो ओपन वाला जो कोड होता है वो ये होता है। इसमें हम कोई भी टैग लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं हम, टैग, ये ओपन टैग होता है। उसके बाद क्लोज टैग के लिए हम स्लैश लगाते हैं और जो भी हमारा टैग बंद करना है उस टैग का हम यहाँ नाम लिख के उसको बंद कर देते हैं। तो ये हमारा जो होता है ये ओपन टैग होता है, ये वाला ये, और ये हमारा क्लोज टैग होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब देखिए मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। तो सेव करने के लिए सिंपल आपको जाना है फाइल पे जाने के बाद यहाँ से करेंगे सेव जैसे ही करेंगे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। और आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे ऑल फाइल करना है सेव एज टाइप में, और जो भी आपको नाम देना है वो यहाँ पे नाम दे देते हैं। जैसे मैंने 1 नाम दिया। नाम देने के बाद आपको उसकी एक्सटेंशन डालनी है, आप जो फाइल बना रहे हैं उसकी एक्सटेंशन डालनी है। तो आपको डालना .html। तो ये क्या होती है, एक्सटेंशन होती है ये। अब इसकी एक्सटेंशन में ही इस फाइल को ये सेव कर देगी। तो अब मैं यहाँ से करूँगा यस। तो अब देखना ये मेरा जो कोड है वो मेरा वेब पेज पे यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे देखिए ये आ गया 1 के नाम से। मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे ये ओपन हो गया है। और ओपन होने के बाद एक सेकेंड, ये देखिए ये ओपन हो गया है। और ये होता है मेरा टैग। जैसे यहाँ पे ये प्लस का साइन है ना, ये देखो, तो इस पर लिखा है न्यू टैब। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा न्यू टैब आ गया। तो ये जो टैब पे नाम आता है ना, वो टाइटल हम जो डालते हैं वो यहाँ पे आता है। जैसे ये यहाँ पे लिखा आ रहा है दिस इज़ माई फर्स्ट सेशन। तो इसमें आप देखेंगे मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो टाइप किया था ना टाइटल में, तो टाइटल में वो मुझे यहीं दिखाता है। ये देखिए मैंने ये टाइप किया टाइटल में। अब सपोज़ मुझे बॉडी में कुछ टाइप करना है तो मैं बॉडी में टाइप करता हूँ ओपन टैग करता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए मैं टाइप किया H1, तो हेडिंग 1 टाइप किया और यहाँ डालता हूँ दिस इज माई पर्सनल वेबसाइट और मैं इस टैग को क्लोज कर दूँगा। तो ये देखिए मैंने इस टैग को क्लोज कर दिया H1 के नाम से। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ टैग को अपने को और इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा और यहाँ आके रिफ्रेश करना है आपको अपना वेब पेज,
यहाँ के आपको रिफ्रेश करना। तो ये देखिए ये आ गया। अब ये मैं बॉडी में जो भी लिखूँगा वो मेरी ये बॉडी है, ये रही, ये सारी बॉडी है ये। तो अब मैं जो भी लिखूँगा वो मेरे इस बॉडी में आएगा, बॉडी, ठीक है। तो ये सब इसमें आएगा। देखिए HTML में जो हेडिंग होती है ना, वो हेडिंग 1 से लेकर 6 तक होती हैं, ठीक है। तो मैं 1 से लेकर 6 तक टाइप कर देता हूँ। हेडिंग 2, हेडिंग 3, मान लीजिए इसी को मैं सेव करता हूँ और यहाँ आके रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ आपने देखा कि ये मेरी हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 3 है, ये 5 आएगी, 4 आएगी, ये 5, ये 6। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ 4, 5 और 6। यहाँ इसको भी बंद कर देता हूँ 4, 5 और 6। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस टैग को ऊपर करता हूँ और इसको सेव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। और इधर आके देखते हैं। तो ये देखिए ये डिफरेंस होता है HTML में जो हेडिंग होती है मैक्सिमम HTML, उसमें हमारी हेडिंग 1 से लेकर 6 तक होती है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि HTML में जो हेडिंग होती है वो लार्जेस्ट हेडिंग कौन सी होती है। तो लार्जेस्ट हेडिंग होती है हमारी 1 और सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है हमारी H6। तो यहाँ आप देखेंगे तो H1 तो ये है मेरी जो सबसे फ्रंट पर आ रही है, ये देखिए ये मेरी H1 है, ये H2, ये H3, ये H4, ये H5, ये H6। तो इसमें डिफरेंस ये होता है कि H1 जो होती है हमारी वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, यानी कि सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होती है, और H6 जो होती है वो हमारी सबसे छोटी यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है, ठीक है। तो ये हेडिंग क्या है कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ दिया हुआ है। आप चाहें तो इसका साइज़ भी होता है, वो आप फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें मान लीजिए हेडिंग को ही लगाना है क्योंकि हम हेडिंग के बेस पर उसमें CSS की कोडिंग, जैसे मान लीजिए हम CSS कोडिंग जब सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारी हेडिंग होती है वो हम किस तरीके से यूज करते हैं CSS की बेस पर। तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अगर आप इनका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको फ़ॉन्ट साइज़ को लगाना होगा, तो वो हम टैग आगे सीखेंगे। अभी हमने सिंपल सीखा है हेडिंग। तो HTML में जो हमारी हेडिंग होती हैं वो कितनी होती हैं, 6।